नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हमारे एक यूट्यूब फॉलोअर और हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि एक केमकॉन के ऊपर वीडियो बनाया जाए और आपका जो कुछ व्यू है वो शेयर किया जाए। केमकॉन में क्या टारगेट्स बन के आ रहे हैं और केमकॉन आगे जाके क्या कर सकता है। तो दोस्तों, जो जो कुछ भी हम एनालिसिस करने वाले हो आपके सामने लाइव एनालिसिस करेंगे। हमें एनालिसिस कैसे करना चाहिए और किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, सब हम यहाँ पे इस स्टॉक में देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक 2021 अक्टूबर 20 अक्टूबर में ओपन हुआ और ऑलमोस्ट एक महीने में इसने टॉप से लेके बॉटम तक जितना देखोगे आप 743 पे ओपन हुआ और वैसे ही नीचे आया लगभग 400 पे। लगभग आप यहाँ पे देखोगे तो 50% स्टॉक ने डाउन मोमेंट दिया, उसके बाद थोड़ा अपसाइड दिया, उसके बाद करेक्शन दिया, वापस से आप देखोगे तो एक लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, वापस लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है कि इस स्टॉक में बाइंग करने के नहीं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको किसी स्टॉक में बाय करना है, अगर वो स्टॉक गिर रहा है, गिरते हुए स्टॉक में हमें हमें पकड़ना ही नहीं दोस्तों। हमें देखना है कि वो स्टॉक क्या कंफर्मेशन दे रहा है। अगर उसका पिछला वाला लो अगर काट रहा है वापस और ऊपर जा रहा है तो हम एक अच्छी बाइंग वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे केमकॉन में क्या दिख रहा है, केमकॉन बेसिकली एक कंपनी दोस्तों, HMDC और CMIC करके केमिकल से वो मैन्युफैक्चर करते हैं और विच इज़ वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ये जो केमिकल बनाती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि केमकॉन का क्या व्यू बन के आ रहा है। पहले दोस्तों, ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा फॉल, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक, उसके बाद वहाँ पे फिर से फॉल, उसका पुल बैक, वहाँ से वापस एक फॉल और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। कितने महीने से होल्ड कर रहा है यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कि कितने महीनों से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो लगभग एक साल होने को आया दोस्तों, एक साल से इसी लेवल पे केमकॉन होल्ड कर रहा है इस एरिया में। तो डेफिनेटली अगर स्टॉक होल्ड कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पे चांसेस बनता है कि एक मोमेंटम आ सकता है, वहाँ से 20-30% हमें टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें एनालिसिस कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहली बात तो दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ओके, इसका जो पिछले वाला हाई था मतलब लो था, उसको काट के वापस वो नीचे गया तो एक रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। ये एक लेवल है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने मंथली कैंडल क्लोज तो कर दी, वापस से ऊपर आया, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स इसने स्पेंड की, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दिया फाइनली। ओके, तो यहाँ पे जो पिछला वाला लो था वो रेजिस्टेंस सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहता, लेकिन उसके ऊपर अभी हमें क्लोजिंग मिल गई, एक कन्फर्मेशन हो गया। मतलब 260 इज द लास्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। अभी चल रहा है 297। दोस्तों, अगर 260 अगर आपका एसएल बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ भी नहीं है दोस्तों। 30-40 पॉइंट का अगर आपका एसएल बन रहा है और आपका टारगेट अगर आपको 500-600 मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा रिस्क बनता है और रिस्क लेना भी चाहिए। उसके अगर आप थोड़ा रिस्क भी नहीं लोगे तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं बनेगा फिर उस स्टॉक में। यहाँ पे एक फर्स्ट ए लाइन हो गया। सेकेंड, यहाँ पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस की तरह इससे बार बार नीचे आ रहा है, लगभग लेवल है 314। ओके, तो यहाँ पे हम मंथली चार्ट हो गया, अभी वीकली चार्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, ये जो पहले सपोर्ट था वो वापस एक पुल बैक दिया, वापस वहाँ से एक गैप डाउन ओपन हुआ और वहाँ से नीचे आया, वापस वही सपोर्ट के अंदर आ गया और वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके, तो एक हमारे लिए मेजर सपोर्ट है, एक लेवल। ओके, तो हमें उसी हिसाब से काम करना है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको काम आएगा। एक पहला हमारा रेजिस्टेंस हो गया वापस, उसके बाद ये जो गैप छोड़ा है मार्केट ने, दोस्तों मार्केट को गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो डेफिनेटली फिलअप करने के लिए आता है और हमें उस पर आपको नज़र रखनी है कि जैसे ही गैप का जो रेजिस्टेंस रहता है वो अगर ब्रेकआउट होता है तो वो जो फिलअप करने के लिए डेफिनेटली जाता है। मतलब यहाँ से अगर स्टॉक निकला तो डेफिनेटली 370-380 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक हो गया। अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक अच्छी बात दिखाना चाहता हूँ।
यहाँ पे आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ओके, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ओके, रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे ये स्टॉक देखोगे तो लगभग 4-5 महीने से ये लेवल को रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। फाइनली विथ वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों। लेकिन हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए दोस्तों? सच में वॉल्यूम तो अच्छे है, कैंडल भी अच्छी है, ब्रेकआउट अच्छा है, लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं दिया दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कंफर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तो डेफिनेटली वहाँ से स्टॉक रिवर्स आ सकता है और वापस नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयरों की एंट्री पता चलती है दोस्तों। अगर यहाँ से इस स्टॉक ने अगर यहाँ पे एक कैंडल भी क्लोज कर दी होती है तो डेफिनेटली मैं बोलता आज ही एंट्री ले लो दोस्तों। लेकिन हमें एंट्री कंफर्मेशन चाहिए। वो जो लेवल है, लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ग्रीन कैंडल का हाई लगभग 306 दोस्तों, 306 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए डेली। ओके, विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम कम रह गया तो भी चलेगा, लेकिन 306 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। और यहाँ पे मैं सेफ एंट्री आपको बोलना चाहूँगा कि 313 के ऊपर हमें जिस दिन यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई दोस्तों, 313 के ऊपर हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट लगभग 313 से लेकर 380 तक रहेगा। ओके, मतलब लगभग यहाँ से 20% हमारा टारगेट रहेगा। ओके, 20% टारगेट रहेगा। एसएल सिर्फ 5% रखेंगे। जो कैंडल का ब्रेकआउट रहेगा वही कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा। तो यहाँ पे पोजीशन कैसे बनानी है वो हम देख लेते हैं। आपको लॉन्ग पोजीशन 320 के आसपास बनाना है। ओके, आपका एसएल रहेगा 5%, तो लगभग यहाँ से 16 पॉइंट रहेगा, मतलब सब ड्रॉ करके देता हूँ। और यहाँ पे टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट, एक सेकेंड, ओके, 316, मतलब यहाँ से 1:3 बन रहा है। 16% आपका टारगेट रहेगा, मतलब लगभग 51 पॉइंट्स। यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ सब में लेवल्स। यहाँ पे एसएल हो गया आपका 303 का एसएल रहेगा। फिर वहाँ से आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 319 के आसपास, ब्लू लाइन। ओके, और टारगेट हमारा ये रहेगा जो कि ग्रीन रहेगा 370, 371 के पास। दोस्तों यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है केमकॉन, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको ये टारगेट तो मिलने वाला है। ओके, ये टारगेट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट पे जाओगे, मैं मंथली चार्ट पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, मंथली चार्ट पे आपको यहाँ से अगर इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया दोस्तों, ये लेवल, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि केमकॉन 400 तक जाना चाहिए। डेफिनेटली 400 तक आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। वो भी लेवल ड्रॉ करके देता हूँ। ओके, ये 400 तक आपको सेकेंड टारगेट मिल सकता है। ओके, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वापस एक आपको एक ट्रेंड लाइन में आपको बता रहा हूँ कि वो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन तक भी आप टारगेट रख सकते हो डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर 400 तक आ सकता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है स्टॉक, तो यहाँ से अगर हमारी पोजीशन बनती है तो आपको स्टॉक को विद ट्रेलिंग एसएल के साथ कैरी फॉरवर्ड करना है दोस्तों। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, या तो आप क्या कर सकते हो, हाँ, अगर आपने 50 क्वांटिटी लिया रहेगा तो 25 क्वांटिटी हमारा जो 1:3 है वहाँ पे आपको बुक कर लेना है, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ अच्छे टारगेट्स के लिए होल्ड करनी है। दोस्तों कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी को केमिकल्स प्रोवाइड करती है, मतलब कंपनी अच्छी है। फंडामेंटली मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा बाद में, और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल प्रेजेंटेशन में आपके लिए लाने वाला हूँ। मतलब आपको अगर इन फ्यूचर फंडामेंटल्स में क्या देखना है वो आपको, मतलब विद इन 10-15 मिनट में आप कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे केमकॉन का मैंने पूरा जो मेरी तरफ से व्यू बन रहा है वो व्यू आपको बता दिया है दोस्तों। यहाँ पे आरएस है, हमारा जो आरएस स्ट्रैटेजी है दोस्तों, उसमें क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में बुलिश है दोस्तों, और मिड टर्म में भी बुलिश है, अबू 60 है। सिर्फ लॉन्ग टर्म में है थोड़ा अभी वीक दिख रहा है, लेकिन मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में अच्छा दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हो। और यहाँ से वापस आपको एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ओके, तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में अगर एंट्री लेना हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा उसका भी एडवाइस लीजिए, बाद में ही उसमें एंट्री लीजिए।
मेरा व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, उसी हिसाब से चार्ट पे सब लेवल्स ड्रॉ करके रखो, ये डेफिनेटली आपको काम आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।